श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, यह मानव जीवन बड़ा ही अद्भुत है। न जाने कितने जन्मों के बाद जीव को यह मौका मिलता है कि वो भगवान के नाम का आसरा लेकर अपने भाग्य को बदल सके। लेकिन नाम जप की महिमा को समझना और उसे अपने जीवन में उतारना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि नाम जप केवल होठों की गति नहीं, यह तो हृदय की गहराई से उठती हुई पुकार है, जिसमें पूर्ण विश्वास, भाव और समर्पण की आवश्यकता होती है। जब जीव नाम जप करता है तो वह केवल शब्द नहीं जप रहा होता, बल्कि अपने भीतर संचित पाप कर्मों को धीरे धीरे जलाकर नष्ट कर रहा होता है। यह प्रक्रिया अदृश्य और सूक्ष्म है, इसलिए बहुत से लोग इसे समझ नहीं पाते। वे चाहते हैं कि जैसे ही उन्होंने नाम जप शुरू किया वैसे ही चमत्कार होने लगे। लेकिन प्रारब्ध ऐसा बंधन है जिसे बिना भोगे कोई भी काट नहीं सकता। न देवता, न संत, न भक्त और न ही आम मानव। इस धरा में जन्म लेने का अर्थ ही यही है कि कुछ ना कुछ प्रारब्ध साथ लेकर आए हैं, चाहे वो पुण्य हो या पाप। नाम जप उस प्रारब्ध का बोझ हल्का करता है, उसके दंश को मिटाता है, लेकिन उसमें कितना समय लगेगा यह कोई नहीं बता सकता। किसी को एक दिन में अनुभव मिलता है, किसी को एक सप्ताह, किसी को महीने और किसी को 1 से 2 वर्ष लग जाते हैं। यह समय नहीं है, बल्कि जीव की श्रद्धा और विश्वास तथा निरंतरता पर निर्भर करता है। नाम पर अटूट भरोसा ही वह कुंजी है जो राधा रानी की अनंत कृपा के द्वार खोलती है। जब जीव पूरा विश्वास रख के भाव के साथ मन, वचन और कर्म की शुद्धता से जप करता है, तब उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन आता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। दुख कम होने लगते हैं, मन में शांति बढ़ती है, जीवन के मार्ग स्वयं प्रशस्त होते जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नाम जप करने वाला व्यक्ति भीतर से बदलने लगता है। उसका दृष्टिकोण, उसका धैर्य, उसका स्वभाव और उसकी सोच सब कुछ दिव्य होने लगती है। यही नाम का की असली महिमा है कि जब जीव को केवल संसारी लाभ ही नहीं देता, बल्कि उसे भीतर से पवित्र बनाकर जीवन के उस स्तर पर उन्नति प्रदान करता है। इसलिए जो भी नाम जप कर रहा है उसे चाहिए कि वह जल्दबाजी छोड़ दे, विश्वास रखे, भाव रखे, निरंतरता रखे, क्योंकि नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक एक जप जीव के भाग्योदय की सीढ़ी बनकर उसके राहें प्रकाशित करता है। राधा रानी की कृपा उन्हीं पर होती है जो नाम को अपना सर्वस्व मानकर उसके सहारे आगे बढ़ते हैं। आज जो कथा यदार्थ सुनाने जा रहा है वह मध्य प्रदेश से केशव जी ने भेजी है, जिसे सुनकर नाम के प्रति भाव बढ़ जाएगा। वही कथा यदार्थ आज सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। मेरा नाम केशव है। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला एक साधारण सा सरकारी कर्मचारी हूँ। जीवन पहले बिल्कुल सामान्य गति से चल रहा था। घर, परिवार, नौकरी, जिम्मेदारियां सब कुछ ठीक था। ना कोई बड़ी चाहत थी, ना कोई विशेष शिकायत। लेकिन फिर अचानक जीवन ने ऐसी करवट ली कि मैं अंदर से टूट गया। दर्द ऐसा कि मन, शरीर और आत्मा तीनों एक साथ रो पड़े। आज सोचता हूं तो लगता है शायद वही समय मेरी आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ था। वही कष्ट मुझे राधा नाम की महिमा तक ले गया। यह घटना कोरोना काल के बाद की है। सब कुछ सामान हो चुका था। लोग अपने अपने कार्य में लौट रहे थे। मैं भी रोज की तरह नौकरी कर रहा था। तभी अचानक एक दिन मेरे पैरों के घुटनों में हल्का सा दर्द शुरू हुआ। पहले लगा शायद ज्यादा चलने या थकान के कारण है, थोड़ी देर आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा, पर ऐसा नहीं हुआ। दर्द धीरे धीरे बढ़ता गया। दिन बीतते गए और वह दर्द मेरे जीवन पर हावी होता गया। जब दर्द असहनीय होने लगा तो मैंने डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने दवाइयां दी, कुछ दिन खाया, लेकिन कोई फायदा नहीं। फिर दूसरे डॉक्टर के पास गया, फिर तीसरे, चौथे, और देखते देखते मैंने एक एक करके बड़े बड़े जितने डॉक्टर थे सबको दिखा दिया, लेकिन किसी की दवा का असर नहीं कर रहा था। हर डॉक्टर अपनी राय देता। कोई कहता गठिया है तो कोई कहता नसों की समस्या, कोई कहता विटामिन की कमी है। मैंने दर्जनों टेस्ट कराए, रिपोर्टें आती रहीं, खर्चे बढ़ते गए, लेकिन बीमारी का कारण पता ही नहीं चल पा रहा था। दर्द इतना बढ़ गया कि मैं अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा था। ऑफिस जाना तो दूर, कमरे में चलने के लिए भी मुझे काफी कठिनाई होती थी। दिनों तक मैं ऑफिस नहीं जा पा रहा था। फिर मेरा ट्रांसफर नई दिल्ली हो गया। सोचा नई जगह है, बेहतर डॉक्टर मिल जाएंगे। वहां मैंने कई डॉक्टर दिखाए, नई दवाइयां खाई,
लेकिन कहानी वही रही। दवा लेता तो 1-2 दिन दर्द थोड़ा कम होता, फिर वही हालत। वह दर्द जैसे मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। हालत ऐसी हो गई थी कि शौचालय जाने के लिए भी मुझे किसी का सहारा लेना पड़ता था। एक आदमी जो अपनी जिंदगी में कभी किसी का पर बोझ नहीं बना, वह अचानक पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर हो गया। एक रात दर्द इतना असहनीय हो गया कि मेरी सहन शक्ति जवाब दे गई। मैं तड़प उठा। करवट बदलने तक की ताकत नहीं थी। उस रात मेरे मन में सिर्फ एक ही विचार आया था, इससे बेहतर कि मैं छत से कूद कर अपनी जान दे दूं। हाँ, मैंने मरने की सोच चुका था। दर्द इतना था कि जीवन बोझ लगने लगा। मेरे माता पिता और पत्नी ने मुझे बहुत समझाया। मेरे सहकर्मी कहते, दवा काम नहीं कर रही तो दुआ करवा लो, झाड़ फूक करवा लो, कुंडली दिखवा लो, घर पर रहो, ऑफिस मत आओ। हर कोई अपनी सलाह देता है, पर मेरे भीतर धीरे धीरे उम्मीद खत्म होती जा रही थी। मैं बिस्तर पर पड़ा पड़ा सिर्फ भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु, या तो ठीक कर दो या फिर अपने पास बुला लो। ऐसा दर्द कोई दुश्मन को भी ना मिले। करीब 1 वर्ष पहले मैं मोबाइल पर संतों के प्रवचन सुन रहा था। श्री प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग सुनता था। उसी दौरान मुझे राधा नाम की महिमा का एक वीडियो मिला। वह वीडियो मेरे मन को छू गया। उसके बाद मैंने अच्युत प्रभात चैनल के कई वीडियो देखे। हर वीडियो मेरे भीतर एक नई ऊर्जा भर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भीतर से खींच रहा हो। मेरे भीतर एक विश्वास जग गया। नाम जप से सब कुछ संभव है। जिसने नाम को पकड़ा, फिर उसे किसी और को पकड़ने की आवश्यकता नहीं। सारे कार्य नाम से ही सिद्ध होते हैं। उसी दिन मैंने एक अद्भुत निर्णय लिया कि मैं कोई दवाई नहीं खाऊंगा। अब तक विज्ञान के सहारे चल रहा था, अब श्रद्धा और विश्वास के सहारे चलने का समय है। अगले दिन गुरुजी, मैंने आपको कॉल किया और अपनी पूरी स्थिति बताई। आपने मुझे प्रारब्ध के बारे में समझाया, क्यों तू खाता है, कैसे आता है और कैसे वह नाम के प्रभाव से नष्ट हो जाता है। फिर गुरुजी, आपने मुझे राधा नाम का दान दिया, जबकि विधि और सावधानी के बारे में समझाया। मैंने गुरुजी आपके बताए अनुसार निरंतर राधा नाम का जप करना शुरू कर दिया। मेरे होठों पर बस एक ही नाम आने लगा, राधा राधा राधा। जब तक नींद नहीं आती मैं जप करता रहता। नींद खुलती फिर जप शुरू हो जाता। चलते फिरते, उठते बैठते, जागते सोते, हर पल बस हर सांस में केवल राधा नाम था। धीरे धीरे स्थिति यह हो गई कि 24 घंटे जाप में बीतने लगे और इस निरंतर जाप में मुझे पता ही नहीं चला कि वह बीमारी कब खत्म हो गई। एक दिन अचानक एहसास हुआ कि मुझे दर्द क्यों नहीं हो रहा। मैं उठकर खड़ा हुआ, संभल कर कुछ कदम आगे चला, फिर तेज चला और आश्चर्य, दर्द पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। जिस दर्द ने मुझे महीनों बिस्तर पर जकड़ कर रखा, जिस दर्द के कारण मैं मौत सोचने लगा था, जिस दर्द से डॉक्टर, दवाइयां, रिपोर्टें सब फेल हो गई थी, उसी दर्द को राधा नाम ने कुछ ही माह में गायब कर दिया। मुझ में ऊर्जा आ गई। मैं फिर से अपनी नौकरी करने लगा। मैं फिर से सामान्य जीवन जीने लगा। बस, और सबसे बड़ी बात, मन पूरी तरह भगवान की ओर आकर्षित होने लगा। पिछले 4 महीनों में मैंने नाम लेखन भी शुरू कर दिया। जैसे जैसे मैं राधा नाम लिखता हूँ, वैसे वैसे मन गहराई में डूबता जाता है। गुरुजी, आपने जिन अनुभवों को किसी साधना न करने का निर्देश दिया था, मैंने उन्हें किसी को नहीं बताया, क्योंकि वह केवल साधना करने वाले ही समझ सकते हैं। राधा नाम में कैसी अपार शक्ति है, कैसा दिव्य आनंद है। नाम ने मेरे जीवन की दिशा दशा दोनों बदल दी। आज मेरे लिए राधा नाम ही सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ा सहारा है। अब मैं पूरे मन से कह सकता हूं कि कलयुग में नाम से बड़ा कुछ नहीं। गुरुजी, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आपका स्नेह, आपका मार्गदर्शन, आपके दिए राधा नाम जप ने मुझे मृत्यु के मुहाने से निकालकर नए जीवन में से भर दिया। आप अपना आशीर्वाद हम पर ऐसा ही बनाए रखिएगा। मैं जीवन भर नाम जप करता रहूं, यही मेरी प्रार्थना है। राधे राधे। भाई बहनों, जीवन में केवल बाहरी साधना, पूजा या कर्मकांड से कुछ हासिल हो ना हो, लेकिन सच्ची भक्ति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें अपने अंदर की शुद्धता, पुण्य कर्म और आत्मिक साधना को बढ़ाना होगा। भगवान हमारे भीतर है और हमें केवल अपने हृदय और मानसिकता को शुद्ध करके भगवान से जुड़ना है। जब हम इस साधना को करते हैं तो सभी कष्ट और समस्याएं स्वयं समाप्त हो जाती हैं और हम भगवान की गोद में शांति और सुख को प्राप्त करते हैं। आपको यदि यह कथा पसंद आई तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो, उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। राधे राधे।